सो देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। एक आपके पास जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद जिस तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप लोगों ने जनाब चेस्ट की प्रीकार्डियम की बात की थी। प्रीकार्डियम इज द एरिया एग्जैक्टली आपके पास जनाब लाई इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। वो एरिया जो हार्ट के बिल्कुल सामने है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? प्रीकार्डियम। अगर आप लोगों को कोई कहे कि यार प्रीकार्डियम की आप लोगों ने एस्कुल्टेशन करनी है, तो आप लोग वहां पे हार्ट साउंड्स को मतलब के लिसन गिरते हैं ऐसे। ये आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे से पता। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो आपके पास सेकंड एरिया है जिसको आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपके पास क्या है? चेस्ट एग्जामिनेशन। तो लिखें नंबर 2 पे जी, चेस्ट एग्जामिनेशन। आपके पास क्या है यहाँ पे जी? चेस्ट एग्जामिनेशन। चेस्ट एग्जामिनेशन। अच्छा, चेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में जो आप लोगों ने पॉइंट्स याद रखे हैं, यहाँ पे वन बाय वन लेके चलिएगा। देखिए, 4 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने जनाबेली इसमें इंस्पेक्शन, आप लोगों ने इसमें प्रकेशन, अस्कुल्टेशन, ये सारी की सारी जो है ना इंस्पेक्शन, ये आपने पॉइंट्स करने हैं। तो लिखें नंबर 1 जो हम इसमें पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो आपके पास क्या है जी? इंस्पेक्शन। चेस्ट के अंदर जो हम फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपके पास क्या है जी? इंस्पेक्शन। कि आपके पास पेशेंट आएगा तो आपने देखते ही उस बंदे में जनाबेली कौन कौन सी चीजें जो है ना, हाँ जी, देखनी है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि लुक शेप ऑफ द चेस्ट, नंबर 1। इंस्पेक्शन के अंदर फिर आपने फर्दर जो चीज देखनी है सबसे पहले, वो आपके पास जनाबेली क्या है? लुक शेप लुक शेप ऑफ चेस्ट। कि भाई चेस्ट की आप लोगों ने शेप को देखना है कि चेस्ट हमारे पास किस तरह। देखें यार, ये इंपॉर्टेंट है। देखें, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से ना आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये वाला जो चेस्ट एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन एग्जामिनर लव टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द चेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाउ, ये आप लोग देखिएगा जरा। देखें जी, लुक शेप शेप ऑफ द चेस्ट, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? इसके अंदर हमारे पास सिनेरियो होगा कि कैन बी अब नॉर्मल शेप, कैन बी अब नॉर्मल शेप। तो अब नॉर्मल शेप, ये एक आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ठीक है? तो लिखें कैन बी अब नॉर्मल शेप। और अब नॉर्मल शेप में जो आप लोगों ने, देखें अब हम बातें करेंगे यहाँ पे भाई अब नॉर्मल शेप्स की, ठीक है? नॉर्मल शेप की हमने बात नहीं करनी। मैं आपको सारी की सारी अब नॉर्मल शेप की बात करूंगा। नंबर 1 आप लोग इसमें लिखेंगे अब नॉर्मल शेप में बैरल। हाँ जी, जी ओके। बैरल शेप चेस्ट। बैरल बैरल शेप आपके पास जनाबेली चेस्ट। अब बैरल शेप चेस्ट की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब क्या है? ये आप लोगों ने पॉइंट देखें। नॉर्मली ना एक साइड पे नोट लिख लीजिएगा, फिर नोट लिखें आप लोग। आपकी जो नॉर्मली चेस्ट है ना, ये कैसी होती है? नॉर्मली नॉर्मली आपके पास चेस्ट शुड, हाँ जी, चेस्ट शुड बी आपके पास होनी चाहिए ट्रांसवर्स। लिखें प्लीज, ट्रांसवर्स। फिर आपके ट्रांसफर टू जनाबली एंटीरियो पोस्टीरियर। ट्रांसफर टू एंटीरियो पोस्टीरियर, ठीक है? ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ना एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो बैरल शेप चेस्ट है, इसमें हमारे पास क्या होता है? एंटीरियो पोस्टीरियर जनाबली डायमीटर डायमीटर होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? लिखिएगा जरा, मैं आपको समझाता हूँ। एंटीरियो इन विच एंटीरियो एंटीरियो पोस्टीरियर पोस्टीरियर डायमीटर डायमीटर एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर जनाबे अली इज मोर देन, आप लोगों ने ये लिखना है, इज मोर देन ट्रांसफर डायमीटर। ट्रांसवर्स आपके पास जनाबली डायमीटर। नॉर्मली हमने ये बात की है कि भाई जो आपके पास चेस्ट है, उसका जो डायमीटर की अगर बात करें, तो वो ट्रांसफर से ज्यादा होना चाहिए,
जनाब अली किससे, अंटीरियो पोस्टीरियर से। नॉर्मली चेस्ट शुड बी, नॉर्मली डायमीटर ऑफ, आप ऐसे लिखें, नॉर्मली डायमीटर ऑफ चेस्ट शुड बी ट्रांसवर्स मोर देन अंटीरियो पोस्टीरियर। लेकिन अगर किसी बंदे में जनाब अली अंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इस जनाब अली मोर देन है किससे, ट्रांसफर डायमीटर से, इसको आप लोग कहते हैं बैरल चेस्ट। अब लिखें, ये तो आगे इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। अच्छा, अब बैरल चेस्ट के बारे में यहाँ पे लिखें, इसके डिफरेंशियल डायग्नोस, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे आप लोगों को जनाब अली क्या मिलेंगे, बैरल शेप चेस्ट के बारे में पॉइंट। अच्छा, सीओपीडी की अगर बात करें ना, तो लिखें सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ठीक है। तो सीओपीडी के अंदर फिर सीओपीडी के 3-4 वेरिएंट्स हैं। सीओपीडी का जो वेरिएंट है ना जिसके अंदर आपको बैरल शेप चेस्ट मिलेगी, वो आपके पास है एम्फीसीमा। क्या है, एम्फीसीमा। तो ये आपने पॉइंट इसका जनाब अली क्या करना है, याद करना है। अच्छा, फिर बहरहाल एक तो ये भाई बैरल शेप चेस्ट इंशाल्लाह आप लोग आगे भी करेंगे, बस इसका थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे अभी तक जो मैंने बताया कि भाई नॉर्मली आपके पास जो चेस्ट का डायमीटर है ट्रांसफर ज्यादा होना चाहिए किससे, एंटीरियर पोस्टीरियर से। लेकिन बैरल शेप चेस्ट के अंदर क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर मोर देन, हाँ जी, ट्रांसफर, ये आपने बात। लेकिन सेकंड नंबर पे जो आपके पास अब नॉर्मल जो है ना जनाब अली आ जाती है शेप, इसमें लिखें पैक्टिस, ये आपके लिए न्यू वर्ड हो सकता है जी, पैक्टिस कैरी, पैक्टिस कैरीवेटम, पैक्टिस कैरीवेटम। अच्छा, पैक्टिस कैरीवेटम, इसके लिए आपने एक पॉइंट याद रखने हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार ये भी। पैक्टिस कैरीवेटम का दूसरा नाम भी लिख लें यहाँ पे, इसका सेकंड नेम लिखें जरा, सेकंड नेम, इसका सेकंड नेम है, इसको कहते हैं, सेकंड नेम इसका, सॉरी, अच्छा, इसका जो सेकंड नेम है ना वो आपके पास है पिजन शेप चेस्ट, पिजन, पिजन, पिजन शेप जिनाबेली चेस्ट, ये आपके पास पॉइंट हो गया, इसको सेकंड नेम है, ठीक है। अच्छा, आप इसको लिखें, आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि बेसिकली यार ये जो पिजन शेप चेस्ट है या फिर आपके पास ये जो जनाबेली प्रैक्टिस प्रैक्टिस कैरिवेटम है, ये कैसी शेप होती है, लिखें, सर आउटवर्ड बोविंग, जी, सर आई थिंक कैरी नाटोम है, कैरी वेटोम नहीं है। कैरी, कैरी नाटोम है, कैरी नाटोम। ये एक्सकवाटोम है, दूसरा जो आप है ना, ये कैरी नाटोम है। ये कैरीनेटम है ना, ऐसे ही है, कैरी कैरी कैरीनेटम ऐसे ही, कैरीनेटम है, दूसरी है पैक्टिस जी एक्सकवाटोम। जी जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे ना इसमें लिखें, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, लिखें आउटवर्ड बोविंग, आउटवर्ड बोविंग, आउटवर्ड आपके पास बोविंग, बोविंग ऑफ, आउटवर्ड बोविंग ऑफ स्टर्नम। अब इसका मतलब क्या है, इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखें, आउटवर्ड बोविंग ऑफ स्टर्नम, और ये आपके पास जो है ना एक तरह से रिब की एक तरह से ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी के साथ मतलब आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, बोविंग निकल रही है, ठीक है, ग्रो कर रही है आप एक तरह से ऑफ द स्टर्नम से, ठीक है। स्टर्नम की जो नोच है ना वहां पे बिल्कुल आप लोगों को एक तरह से मतलब आउटवर्ड जो है ना एक एरिया सा, एक आपको साइन सा मिलेगा, ठीक है। इसके मैं आगे बात करता हूँ। मतलब बोनी प्रॉब्लम है, बोनी प्रॉब्लम में क्या लिखे हैं इसमें जरा, एक बात करते हैं इसमें आप लोग, डिफरेंशियल डायग्नोसिस का, रिकट्स, लिखें जरा प्लीज, रिकट्स, रिकट्स। और रिकट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, जनाबे वाली जो कंपार्टमेंट था, विटामिन, हाँ जी, विटामिन कौन सी डेफिशिएंसी है, बी डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी। अब यहाँ पे ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई सर विटामिन बी विटामिन डी नहीं डेफिशिएंसी है। से, विटामिन डी, जी, विटामिन डी, डी डेफिशिएंसी, तो आपके पास इसमें जनाबेली क्या चीज आ जाएगी, रिकट्स। अच्छा, ये एक बोनी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास अलोंग जनाबे अली विटामिन डी डेफिशिएंसी जब होता है, ये आगे इंशाल्लाह आप लोग पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, बस एग्जामिनेशन के लिए आपने अभी तक जो दो चीजें पढ़ी है, बैरल शेप चेस्ट आपने पढ़ी है, पैक्टस कैरीनेटम आपने पढ़ा है, नंबर जरा लिखें जी थर्ड पे,
नंबर थर्ड पे लिखें इसी के साथ मिलती जुलती एक कंडीशन है, उसका नाम है पैक्टस एक्सकैविटेटम। पैक्टस पैक्टस एक्सकैवेटम कैवेटम। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो सेकंड नेम है ना वो भी लिख लें। इसका सेकंड नेम है, सेकंड नेम, सेकंड नेम आपके पास है जनाब अली, इसको कहते हैं फनल शेप चेस्ट। हाँ जी, लिखें फनल, फनल शेप चेस्ट। ये आपने, अच्छा फनल जो आप लोगों ने अक्सर लेबोरेटरी में देखी होगी, फनल ऊपर से थोड़ी डायलेटेड है और नीचे से आपके पास क्या होती है, कंस्ट्रिक्टेड। ऊपर से मतलब कि बड़ी बड़ी सी होती है और नीचे से आपके पास क्या होती है, कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। अब इसके लिखें जरा डिप्रेशन, इसकी लिखें डेफिनेशन। ये कहना क्या चाहता है इसमें, डिप्रेशन, डिप्रेशन जनाब अली आपके पास डिप्रेशन ए, डिप्रेशन ऑल इन द, ऑल इन द लोअर स्टर्नम, लोअर स्टर्नम। सिंपल सिंपल इनकी बस डेफिनेशन याद रखें, ठीक है ना। अच्छा, डिप्रेशन ऑल इन द लोअर स्टर्नम, ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा, इसके लिए याद रखिएगा डेट इज डेवलपमेंटल डिफेक्ट, ये एक आपके पास क्या है, डेट इज डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल जनाबेली आपके पास क्या है, डिफेक्ट है। और ऊपर वाला भी एक तरह से आपके पास क्या है जनाबेली, हाँ जी डेवलपमेंटल डिफेक्ट है। तो यह भी आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं। ये आपको आप लोगों को पॉइंट पता चल गया, जिस तरह फनल होती है ऊपर से आपके पास थोड़ी सी डायलेटेड और नीचे से आपके पास क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट होती है, सेम लाइक इस तरह। ठीक है। अब लिखें नंबर 4 पे, नहीं ये नंबर 3 थी, नंबर 4 पे लिखें अब ये यार सारी की सारी आप लोग डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हैरिसन, हैरिसन सुल्कस, हैरिसन, हैरिसन जनाब अली सुल्कस। हैरिसन सुल्कस जो आपके पास शेप ऑफ द चेस्ट है, ये बेसिकली क्या चीज है, इसके बारे में लिखें। लीनियर डिप्रेशन, इट इज एन, हैरिसन सुल्कस इज एन लीनियर, लीनियर जनाब अली डिप्रेशन है एक, लीनियर डिप्रेशन ऑल अराउंड द चेस्ट, ऑल अराउंड द चेस्ट। होना तो ये चाहिए कि इनकी ना फोटोज आप लोगों को दिखाई जाए, ठीक है। मतलब कि बैरल शेप चेस्ट की आपको दिखाई जाए, आप लोगों को पिजन शेप चेस्ट की दिखाई जाए, फनल शेप चेस्ट दिखाई जाए, आप लोगों को हैरिसन सुल्कस दिखाई जाए। तो बीइंग अ गुड डॉक्टर्स आप लोग क्या करेंगे, बीइंग अ गुड स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे लेक्चर कंप्लीट होता है आप ग्रुप में शेयर कर दें, नेट से देखें इनकी जो फोटोज हैं, ठीक है। और हो सके तो साथ साथ बना लीजिएगा अपने मतलब किसमें। अच्छा, बहरहाल इट इज एन लीनियर डिप्रेशन ऑल अराउंड द चेस्ट, ठीक है। और ऑल अराउंड द चेस्ट, लुक एट, लिखें लुक एट, हाँ जी लुक एट द साइट, इसको आप देख सकते हैं, लुक एट द साइट जनाबेली ऑफ अटैचमेंट, लुक एट द साइट ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ द डायफ्राम। ये आप वहां वहां पे इसको देख सकते हैं जहां जहां पे जनाबेली डायाफ्राम जो कि चीफ रेस्पिरेटरी मसल है, जहां जहां पे इसकी अटैचमेंट होगी, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। हैरिसन सुल्कस इज एन लीनियर डिप्रेशन है, ये आप लोगों को ऑल अराउंड चेस्ट मिलेगी। आप इसको वहां वहां देख सकते हैं जहां जहां पे डायाफ्राम की आपके पास क्या होगी, अटैचमेंट होगी। दैट इज वन ऑफ द आल्सो डेवलपमेंटल डिफेक्ट, दैट इज, दैट इज आल्सो, आल्सो डेवलपमेंटल डिफेक्ट, डेवलपमेंटल डिफेक्ट। तो ये आपके साथ यहाँ पे पॉइंट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट भाई बात कर लेते हैं यहाँ पे, एक आप लोगों ने बात की हुई है, लिखें नंबर, नंबर लिखें आपके पास है जी 5, हैरिसन की आपको पॉइंट मैंने बता दिया। उसके बाद लिखें यहाँ पे नंबर 5 पे कीफोसिस। हाँ जी, एक आप लोग कंडीशन पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, कीफोसिस। एक आप लोग पढ़ते हैं किफोसिस, और एक आप लोग पढ़ते हैं जनाबेली सेकोलियोसिस, ऐसे ही है ना।
सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, स्टेकोलियोसिस। तो ये जनाब अली आपने क्या करना है कि फोसिस कहते हैं, अब याद रखिएगा, और इसकी तस्वीर भी आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है, कि फोसिस इज वन ऑफ द स्पाइन इशू। ये एक स्पाइनल इशू है, और जो जिसमें हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। इसमें याद रखिएगा, फॉरवर्ड आगे की तरफ, ठीक है, फॉरवर्ड कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ स्पाइन, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, सिलियोकोसिस का मतलब क्या है जी? हाँ जी, बताएंगे मुझे? लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन लिखें, लेटरली Yes, आपके पास स्पाइन चला yes, जाता है, लेटरल कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ स्पाइन। तो ये आपने इसकी बात याद करनी, ठीक है, एस शेप ऑफ द स्पाइन। हाँ जी। अच्छा, एक कभी कभार आप लोगों को कंडीशन पूछी जाती है, उसका नाम है सिलिकोसिस, मतलब दोनों को इकट्ठे। कभी कभार टर्म आप लोग पढ़ेंगे केफो, कीफोसिलिकोसिस, तो भाई उस टाइम घबराना नहीं है, सिंपल पता ये चला कि बॉडी आगे की तरफ और लिटरली क्या है, मूवमेंट उसकी हुई पड़ी है। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। देखें जी, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले आप लोगों ने चेस्ट में, चेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों ने देखना कि यार कोई अबनॉर्मल शेप चेस्ट तो नहीं है। अबनॉर्मल शेप चेस्ट आप लोगों को मैंने बता दिया है कि उसमें बैरल शेप है, फनल शेप है, पिजन शेप है, ये सारी की सारी हैरिसन है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। अब इनके रिगार्डिंग भी इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा कि फोसिस में कौन सी है, सिलिकोसिस में कौन सी है, ये आगे आप लोग देख लेंगे। लिखिए नंबर 2 पे चेस्ट मूवमेंट्स। नंबर 2 पे पहले आप लोगों ने चेस्ट की शेप की बात की है, अब हम लिखेंगे चेस्ट की मूवमेंट्स, और इसमें कुछ बातें आपको पता चल जाएंगी। चेस्ट मूवमेंट्स, चेस्ट मूवमेंट्स। अब चेस्ट मूवमेंट्स के अंदर आप लोगों ने क्या करना है जी, लॉर्डोसिस की बात ही हम करेंगे। लॉर्डोसिस की बात मैंने नहीं अभी की, मैंने 2 पॉइंट्स इस तरह से खुद लिए हैं, ठीक है, ये वाले सिलिकोसिस, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें जी, चेस्ट जो है ना, चेस्ट की अगर मैं नॉर्मली बात करूँ ना, चेस्ट नॉर्मली बाइलेटरल, बाइलेटरल इक्वल, ठीक है, ये लिखिएगा, चेस्ट नॉर्मली शुड बी, नॉर्मली शुड बी बाइलेटरली, बाइलेटरली जनाबे अली इक्वल, ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, नॉर्मली मूव सिमिलर ऑन बोथ साइड, मतलब क्या, दोनों साइडों पे ये सेम मूवमेंट होनी चाहिए इसकी चेस्ट की, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे जो 2-3 चीजें आपने सीखनी है। नंबर लिखे, नंबर 3 पे, नंबर 3 पॉइंट जो आपने देखना है, मूड ऑफ ब्रीथिंग, मूड ऑफ ब्रीथिंग। भाई ब्रीथिंग आपके पास इसकी जो पैटर्न है, एक तरह से मूड आप देखने जा रहे हैं किसका, ब्रीथिंग का, ठीक हो गया जी। अब मूड ऑफ ब्रीथिंग में आप लोगों ने एक चीज सीखनी है, इन नॉर्मली, ये नॉर्मली लिखिएगा यार, एक साइड पे ना, बल्कि नोट लिखें, पैथोलॉजी बाद में एक साइड पे लिख लेंगे, क्योंकि हम तो इंटरनल मेडिसिन की बात कर रहे हैं अलॉन्ग बेसिक साइंस। एक साइड पे लिखें नॉर्मली, नॉर्मली, नॉर्मली मेल अकॉर्डिंग टू जेंडर। यार ये अपनी वर्डिंग में लिखिएगा जरा, अकॉर्डिंग टू जेंडर, जेंडर के मुताबिक अगर हम थोड़ी सी बात करें ना, सेक्स के मुताबिक, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एक आप लोग लिखें मेल, और दूसरे आप लोग लिखें यहाँ पे फीमेल। ये आपने थोड़ा सा फर्क अंडरस्टैंड करना है, तो पैथोलॉजी आपको समझ आ जानी है। मेल के अंदर क्या होता है कि भाई अब्डोमिनो थोरेसिक मूवमेंट होती है, कौन सी होती है, अब्डोमिनो, अब्डोमिनो थोरेसिक, थोरेसिक चेस्ट मूवमेंट, चेस्ट मूवमेंट, ये है जी मेल का पैटर्न, ठीक है। फीमेल में क्या होता है कि भाई थोरैको एब्डोमिनो, अब्डोमिन मूवमेंट होती है, थोरैको, थोरैको एब्डोमिनो, ये नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, अब्डोमिनो, अब्डोमिन, आपके पास चेस्ट मूवमेंट, चेस्ट मूवमेंट, ये आपके पास पॉइंट है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, पैथोलॉजी के अंदर आपके पास जनाबे अली, हाँ जी, इसमें इफ ऑपोजिट, इफ ऑपोजिट
सॉरी इसकी स्पेलिंग देखें जरा। इफ आपके पास जनाबिल क्या होगी, ऑपोजिट, ऑपोजिट इन मेल, मेल के अंदर अगर ये ऑपोजिट हुई, इफ ऑपोजिट, ऑपोजिट इन फीमेल, तो ये आपने दो तीन पॉइंट्स देखने हैं यार बस, ठीक है। अच्छा मेल में ऑपोजिट फिर क्या हो सकती है, थोरैको अब्डोमिन हो सकती है ना। हाँ जी, मेल के अंदर फिर यही होगी ना, थोरैको अब्डोमिन, थोरैको अब्डोमिन। ये क्या है जी, मेल में ऑपोजिट है। इसमें क्या होगी फिर आपके पास है अब्डोमिनो थोरेसिक। इसमें आप लोग लिखें अब्डोमिनो, अब्डोमिनो थोरेसिक। ये दो तीन पॉइंट है। अब जब आपके पास मेल में आपको ब्रीथिंग पैटर्न मिले थोरैको अब्डोमिनल, तो इसके लिखें डिफरेंशियल डायग्नोस। नंबर वन आपके पास क्या है जी, इसमें लिखें पेरियोसाइटिस, पेरियो, पेरियो ओस्टियासिस, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनाब अली इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, ठीक है ना, एक तरह से। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए कि जब इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो उस टाइम ये आपके पास सिनेरियो होगा, ठीक है। फिर आगे जरा लिखिएगा, जब फीमेल के अंदर, तो डिफरेंशियल डायग्नोज क्या हो सकता है जी, जनाब अली प्लूरेसी। अच्छा पता है प्लूरेसी क्या होता है? Pleurisy basically is a word used for inflammation of pleura, and pleura is a covering of a lung. तो ये outer covering of the lung, याद रखिएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ, देखें प्लूराइटिस नहीं कहते, प्लूराइटिस नहीं कहते, प्लूरा की इन्फ्लेमेशन को प्लूराइटिस नहीं कहना, प्लूरिसी कहना, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा, ये आपके पास हो गया जी इसकी बात, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना है। अब लिखें उसके बाद है, आप लोगों ने जनाब मूवमेंट की बात कर ली। अच्छा देखें आप लोगों ने क्या कुछ इसमें बात की है, चेस्ट मूवमेंट की बात कर ली है, मोड ऑफ ब्रीथिंग की बात कर ली है। फिर आगे लिखेंगे सर प्लीज रिपीट द पेरियोसाइटिस। यार पेरियोसाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ, आपके पास एक तरह से पेरिटोनियम है, ठीक है। पेरिटोनियम इज वन ऑफ द कवरिंग जिसने अब्डोमेन होल को कवर किया हुआ है। और दूसरी पेरी ओस्टियाइटिस का मतलब ये भी है कि जब आपके पास ओस्टियासिस, देखें ओस्टियो, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन विच आर सराउंडिंग टू द, हाँ जी, रिब्स, एक तरह से अ, आपके जो लंग्स के एक तरह से जो रिब्स है, ये भी बात की जाती है। लेकिन जो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आगे हम इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे, तो जब आपके पास पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन होती है उस टाइम जनाब बंदा जब सांस लेता है, तो सांस लेने के दौरान उसको जब पेन होती है वो पेन को रोक लेता है। फिर वही पेन, वही जो सॉरी, वही जो सांस है उस सांस के जो पैटर्न है उसको ऑपोजिट कर लेता है पेशेंट, ठीक हो गया जी। तो इसकी इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे। जस्ट आप लोगों ने इसके बात करनी है थ्रैको अब्डोमिन की और अब्डोमिनल थ्रेसिक की, ये ऑपोजिट सिनेरियो मेल और फीमेल के अंदर। और अभी हमने ये सारा आगे बात करनी है, बहुत सारा इसका एग्जामिनेशन आज इसको वाइंड अप करना है, ठीक है। इसलिए मेरी थोड़ी स्पीड हो सकती है ज्यादा, ठीक है। अच्छा लिखे नंबर फोर पे, आप लोग लिखे स्कार्स, कोई मार्क तो नहीं है भाई? आप लोगों ने कोई स्कार देखना है इंस्पेक्शन में, कोई स्कार वगैरह, ठीक है। स्कार मार्क वगैरह आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट वेन्स वगैरह तो कोई नहीं है, ठीक है। स्कार मार्क देख सकते हैं, कोई प्रोमिनेंट, जनाबली प्रोमिनेंट वेन्स तो नहीं है कोई चेस्ट पे, ठीक है। ये आप लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद नंबर फाइव पे लिखे रेस्पिरेटरी रेट। हाँ जी बताएं जी, कल भी मैंने बात की थी, रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है आपके पास है नॉर्मली? रेस्पिरेटरी रेट की अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी रेट, अब रेस्पिरेटरी रेट की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने जो याद करना है, हाँ जी, ये 12 से 20, 12 से 20 ऑलमोस्ट हमने बात की थी, लिख लें। देखें यार एक साइड पे इसकी बात कर ही लें चलें। नॉर्मल आपके पास होता है आर, आर का मतलब रेस्पिरेटरी रेट तकरीबन 12 से 20, ये अकॉर्डिंग टू बुक है, ठीक है, स्टेप वन। और वैसे 12 से लोग 16 भी कर देते हैं, ठीक है। इसको 14 से 16 भी लोग लिख देते हैं, 14 से 20 भी लिख देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन जी एपिक्स बीट के बारे में ना, अच्छा अगर आपको ना एपिक्स बीट सर मिलती हैं चेस्ट पे, ये तो एक, जी सर काइंडली ये पेरियोसाइटिस एंड पेरिटोनाइटिस में डिफरेंस थोड़ा सा। देखें पेरियो, पेरी
ओस्टियाइटिस का मतलब है वो मेम्ब्रेन जो ओस्टियो वर्ड यूज करता बोन, वो जी सर। मेम्ब्रेन जो जी बिल्कुल। जो बोन के सराउंडिंग में है, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको पेरिओस्टियाइटिस कहते हैं, ऐसे ही है ना? जी सर बिल्कुल। हाँ जी, पेरियोटोनाइटिस का मतलब है वो मेम्ब्रेन जो आपके पास अब्डोमेन को कवर किए हुए है। नहीं, मेरी बात समझे आप? जी सर समझ आ गई बस। हाँ, तो हमने जब लंग्स एक्सपेंड करते हैं ना, उस टाइम बोन्स की इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी होती है। जब लंग एक्सपेंड करेगा तो वो रेस्पिरेशन के दौरान तो भाई वो बंदा सांस को रोकेगा ना। हाँ जी, मैंने पहले क्या बताया? हेलो। जी जी सर ठीक बताया आपने, समझ आ गई अभी। ओके, चलें। अच्छा, लेकिन यार इसको ना आगे इंशाल्लाह हम टॉपिक्स में, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में अंदर ये सारी चीजें रिपीट होनी है। अच्छा, मैं बात क्या करने लगा था, एक नोट लिखें एपिक्स बीट के बारे में। यार एपिक्स बीट आप कहाँ सुनते हैं भला, बताएं ना मुझे प्लीज। एपिक्स बीट जो पल्सेशन है, और एपिक्स बीट पल्सेशन नॉर्मली डॉक्टर्स, हाँ जी, लिसन करते हैं कहाँ पे? इन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन, जहां पे आपके पास कौन सा बाल है? हाँ जी, बताएं ना प्लीज। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे कौन सा बाल है? माइट्रल बाल है कि एयोटिक बाल है, बताएं। पल्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, तो माइट्रल ना, तो डेट इज जनाबेली नॉर्मल, डेट इज नॉर्मल। ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ठीक हो गया जी? ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब उसके बाद एपिक्स ऑफ एपिक्स बीट तो आप लोगों को नॉर्मली मिल सकती है, ठीक है, ड्यू टू जब आप चेस्ट को देख रहे हैं तो उसमें आप लोगों को पल्सेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल दैट इज अ नॉर्मल। अच्छा जी, उसके बाद बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी रेट। आप लोगों ने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में बात कर ली थी, उसमें आप लोग चेक कर लेते हैं। आगे यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ी सी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। लिखें जी पल्पेशन के बारे में, ये था आपके पास इंस्पेक्शन। अब हम बात करेंगे पल्पेशन के बारे में, तो लिखें नंबर 2 पे पल्पेशन। नंबर 2 पल्पेशन। पल्पेशन, यार जब अपने बाय हैंड्स पल्पेशन करेंगे ना, उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा? वही बात आप लोगों ने एक याद रखनी है। नंबर 1 तो आप लोगों को मिल सकती है एपिक्स बीट, एपिक्स एपिक्स बीट। और एपिक्स बीट मैंने अभी अभी ये बात बताई है कि पल्सेशन ऑफ किसकी है ये जनाबे अली? हाँ जी, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की ये पल्पेशन हो पल्सेशन हो सकती है। डेस उसकी जो नॉर्मल साइट है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। और आप लोगों को पता है निदर नेदर टैपिंग नॉर आपके पास हेविंग ऑन टच, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। मैं ऑलरेडी सीवीएस के अंदर ये बात कर चुका हूँ कि भाई एपिक्स बेट आपके पास कहाँ, देखें यार लिख लें अभी, चलें। नॉर्मल साइट इसकी लिखें, नॉर्मल साइट आप लोगों की रिवाइज हो जाएगी। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन है, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्टर्नम है, ठीक है, मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन है, ठीक है। उसके बाद आपने ये पॉइंट याद रखना है, निदर निदर टैपिंग, निदर टैपिंग और नॉर हैविंग, नॉर और जनाबे इसमें लिखे नॉर हिविंग। हिविंग का मतलब क्या था? टचिंग, हमने ये बात की थी ऑन टचिंग। ये आप लोगों को जनाबे निदर टैपिंग नॉर हिविंग, ये आप लोगों को इस पॉइंट पे मैंने सीवीएस के अंदर आप लोगों को बात बता दी थी, ठीक है। अब उसके बाद लिखे जरा पोजीशन ऑफ ट्रैकिया। भाई पल्पेशन पे आप लोग चेक कर रहे होते हैं कि यार ट्रैकिया बेसिकली कहाँ पे है। अच्छा, ये बात ना इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, ये वाली रेस्पिरेटरी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ ट्रैकिया, पोजीशन ऑफ ट्रैकिया। अगर हम पोजीशन ऑफ ट्रैकिया की बात करें ना, तो याद रखिएगा पोजीशन ऑफ ट्रैकिया में दो चीजें आपने याद रखनी है कि मीडियल स्टर्नल स्ट्रक्चर है इस, ये जो है ना, आप देखें अगर किसी बंदे को बिल्कुल स्ट्रेट इरेक्ट पोजीशन पे खड़ा करें ना, और सामने जो स्टर्नम है, जो स्टर्नम की नोच है ना, इसके बिल्कुल सामने ऊपर आपके पास ट्रैक किया जा रहा है, बिल्कुल सेंटर में है, तो पता ये चला कि मीडियल स्टर्नल स्ट्रक्चर है। ट्रैकिया इज वन ऑफ द, लिख लें ये,
ये आपके पास क्या है, एक मीडियन है, मतलब मिड में है, और स्टर्नल, आप लोग स्टर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है प्लीज। ये बात, इसको कभी कभार लोग ऐसे भी कह देते हैं ना, बोल देते हैं, इसलिए इसलिए अच्छा यार, ये तो नॉर्मली है ना, नॉर्मली आपके पास क्या है, नॉर्मली मीडियल, या फिर आप लोग मिड कर सकते हैं, मिड स्टर्नल स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। देखिए जी, नॉर्मली सेंट्रल आपके पास है फ्रंट ऑन द स्टर्नम नोच इन इरेक्ट पोजीशन, ये आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा अबनॉर्मल पोजीशन, अबनॉर्मल पोजीशन ऑफ, अबनॉर्मल पोजीशन ऑफ ट्रैकिया। अबनॉर्मल पोजीशन के अंदर जो आपने बात करनी है ना, वो हमारे पास क्या है, वो लिख लें। दो तरह से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा इसकी, एक या तो पुश्ड हो सकता है या पुल हो सकता है, दो इसके आप लोगों के पास डिफरेंशियल डायग्नोज आएंगे। या तो आपके पास ट्रैकिया पुल्ड हो सकता है, या जो बंदा कॉन्शियस रहेगा उसको ये समझ आनी है, प्लीज मेरी आपसे बाद बाद में ना मुझे पूछिएगा। उसके बाद या तो ये क्या हो सकता है, पुश्ड हो सकता है। अब लफ्ज पुल्ड और पुश में बड़ा फर्क है। अगर सुन लें, पहले पहले सुन लीजिएगा फिर लिखिएगा। अगर तो जिस साइड पे बीमारी थी ना, जिस साइड पे मसला था, और उस साइड को लंग्स चले गए हैं, तो वो आपके पास लफ्ज क्या होगा, पुल्ड। लफ्ज क्या है, पुल्ड। और अगर जिस साइड पे मसला है ना, और ऑपोजिट साइड पे जनाब अली लंग्स डाइवर्ट कर चुके हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा, पुश्ड। वो क्योंकि उस बीमारी ने पुश कर दिया, ठीक है, और दूसरी तरफ लंग्स चला गया। नहीं, मेरी बात समझे आप लोग। पुल्ड का मतलब, और अब लिखें भाई, पुल्ड का मतलब ये है, आप लोग लिख लें कि टूवर्ड डिजीज लंग्स जनाब अली, ट्रैकिया, ट्रैकिया आपका किस साइड पे, मतलब एक तरह से देखें, टूवर्ड, टूवर्ड जनाब, टूवर्ड डिजीज, टूवर्ड डैमेज एरिया, या फिर डिजीज, या फिर डैमेज या इंजर्ड एरिया, डैमेज एरिया, मूव टूवर्ड, मूव टूवर्ड डिजीज या डैमेज एरिया। ये मैं अपनी वर्डिंग में एक मतलब ट्रिक है यार इसके, ठीक है। वेदर ट्रैकिया आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेदर जनाबली ट्रैकिया, ट्रैकिया आपके पास पुल्ड हो सकता है या फिर पुश्ड हो सकता है। मतलब ट्रैकिया पुल्ड होने का मतलब ये है कि जनाबली डिजीज, अगर तो पुल्ड का मतलब ये है कि मूव टूवर्ड डिजीज या डैमेज एरिया, ट्रैकिया मूव टूवर्ड, ठीक है। अच्छा, जी डॉक्टर साहेब आपने क्या बोला है, मैं एक मिनट आपका ये देख लूं। हाँ, टूवर्ड डिजीज लंग्स, ओके। उसके बाद बस जिस साइड पे भी डिजीज होगी। अच्छा, पुष्ट का क्या मतलब है जी, लिखे ऑपोजिट टू डिजीज, ऑपोजिट टू डिजीज या डैमेज एरिया, ठीक है। तो ये दो एक ट्रिक्स हैं यार, बस इसको याद रखिएगा, आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं। अब इसके लिखे कुछ डिफरेंशियल डायग्नोस, कि भाई डिजीज की तरफ क्या, कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं, डिसऑर्डर है जिसमें ट्रैकिया मूव करता है टूवर्ड डिजीज, और कौन कौन सी ऐसी हैं जिसमें अवे फ्रॉम द डिजीज। याद रखें, जब किसी को फाइब्रोसिस होगी ना, लंग्स फाइब्रोसिस, तो उसमें आपने याद रखना है ये बात है आप लोगों को, क्योंकि फाइब्रोसिस होने से डेब्रीज वगैरह उधर से एरिया आपके पास होगा, स्पेस होगी, तो उस साइड पे मूव कर जाए। फिर लंग्स जब क्लैप्स होंगे ना, लंग्स जब कोलैप्स करेंगे, तो उस टाइम भी अपने मसले अपने ही डैमेजिंग एरिया की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना, जब फाइब्रोसिस के अंदर ये कहा जाता है कि स्पेशली अपर लोब, स्पेशली, स्पेशली जनाबेली अपर लोब, ठीक है, अपर लोब। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। देखें, राइट लंग हैविंग 3 लोब्स, लेफ्ट लंग हैविंग, हाँ जी, 2 लोब्स। तो ये आप लोगों को, राइट लंग हैविंग 2 फिशेस, लेफ्ट लंग हैविंग 1 फिश। तो ये भी पॉइंट साइड पे आप लोगों ने फिजियो में